मोहर नर्सरी सभी तरह के छायादार पेड़, फलदार हाइब्रिड पौधे, नर्सरी फ्लावर प्लांट की विशाल श्रृंखला, नर्सरी इक्विपमेंट, जैविक खाद, कोकोपीट, इंडोर प्लांट्स एवं पंचायत स्तर के सभी पौधे और पेड़ों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। हमारा पता है गुलमोहर नर्सरी, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच मार्ग, चंदरपुरा, मंदसौर। कॉल 9300512818। गरीबों के हक वाला राशन की दुकान से मिलने वाला गेहूं मंदसौर कृषि उपज मंडी में ट्राला भरकर बिकने के लिए आ गया। ट्राले में 550 से अधिक बोरियां थी, जो करीब 250 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं होने का अनुमान है। एसडीएम को इसकी शिकायत मिली, जिसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाया गया। हालांकि मौके से ट्राले का चालक और क्लीनर भाग गए, जिसके चलते गेहूं के मालिक का पता नहीं चल पाया। अब आला स्तर पर मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले राशन का चावल कई मरतबा बाजार में पकड़ा चुका है। बावजूद इसके खाद्य विभाग केवल कागजी कार्रवाई करता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में राशन का अनाज बाजार में लाने वाले माफियाओं तक पहुंचने की कोशिश अभी तक नहीं की गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को मंडी में गेहूँ भरकर ट्राला पहुँचा। मंडी में कुछ क्विंटल गेहूं ट्राले से खाली करके ढेर लगा दिया गया। इस दौरान एसडीएम शिवलाल शाक्य को एक शिकायत मिली, जिसमें ट्राले में भरा गेहूं पीडीएस का होने की बात कही गई। एसडीएम ने तत्काल मंडी प्रशासन को सूचना दी। मंडी प्रशासन मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्राले में करीब 550 से अधिक कट्टे पाए, जिसके बाद बारदान एफसीआई का था, लेकिन कट्टे सीलबंद नहीं थे, जिसके कारण मंडी प्रशासन को यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह गेहूं पीडीएस का है। बाद में मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे और पंचनामा बनाकर गेहूं से भरे ट्राले को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि ट्राला मंडी में पूरा खाली होने से पहले ही प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई। यदि कट्टों में भरा गेहूं ढेर में मिल जाता तो फिर यह पता नहीं लग पाता कि गेहूं पीडीएस का है या नहीं, किसान के खेत का है या नहीं, क्योंकि मंडी में सारा माल ढेर लगाकर ही नीलाम किया जाता है। सूचना मिली थी यहाँ पर गेहूँ? जी हाँ, सूचना मिलती है यहाँ पर कोई सरकारी गेहूँ खाली हो रहा है मंडी में। हम यहाँ पे आए हैं, हमने देखा है, निरीक्षण किया है। तो सरकारी जो पैक कट्टे हैं, पैक कट्टे नहीं हैं, ये खुले हुए हैं। और कट्टे क्या है कि मार्केट में बिकते हैं खाली होने के बाद, तो ये किसी के भी हो सकते हैं। अभी इसमें हम जब्ती कर रहे हैं और ये अभी वाहन और गेहूँ जो है मंडी अधिकारी की सुपुर्दगी में रहेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आता है, साक्ष्य देता है कुछ, तो फिर उसको सुपुर्दगी दी जाएगी। जो गेहूँ की बोरिया था उसमें सन कौन से? गेहूँ की जो बोरिया है उसमें सन कौन से? बोलते सन अलग अलग है, 21, 22, 22, 23। जो बोरियाँ हैं वो पुरानी बोरियाँ हैं। तो पुरानी बोरियाँ क्या है, जो अपने शासकीय उपयोग के बाद जो खाली हो जाती है तो उसमें ओपन मार्केट में बेच दी जाती है। तो ये भी हो सकता है कि ओपन मार्केट में बेच दी गई, उसके बाद किसी ने इसका यूज़ किया हो। शासकीय गेहूँ होता तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? शासकीय गेहूँ अगर होता तो इसको बिल्कुल जब्ती की जाती है और ये कहाँ से आया, सोर्स का पता लगता है। अगर ये अपनी शासकीय दुकान से या गोडाउन से आता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। क्या शुभ नाम है आपका? नारायण सिंह जिंद्रावत, खाद्य अधिकारी। थैंक यू। सरकारी गेहूँ आया है, क्या कहना आपके मौके पर आया? मेरे गेट के यहाँ जो गाड़ी ट्राला प्रवेश किया है उसमें बाकायदा प्रवेश पर्ची बनी है। उसके पूछा गया था कि माल कहाँ ले जाए, तो बोले मंडी में बेचूंगा। उसके बाद में उसकी प्रवेश पर्ची बनी है, उसमें राजस्थान के कुछ कागज़ लगे थे, उसमें हमारे कर्मचारी बता रहे हैं। और वो ड्राइवर जो है उसके पास कागज़ हैं, वो लोग यहाँ से चला गया है। कुछ ढेर मतलब जो हो गए हैं उसको जब्ती में ले रहे हैं हमारे फूड वाले, और ट्रक भी जब्ती में ले लेंगे। कागज़ कौन से मिले सर? ये राजस्थान के कागज़ बता रहे हैं। निकाय के? कोई व्यापारी का कागज़ है, जो या किसान हो सकता है। उसको जब तक कागज़ नहीं देखे वहाँ तक मालूम नहीं पड़ेगा। कागज़ ये ड्राइवर के पास में, हमारे यहाँ केवल एंट्री है कि गाड़ी नंबर वगैरह एंट्री करके किसानी प्रवेश बनी हुई है। थैंक यू। मंडी में ट्राले भर के सरकारी जो गेहूँ था वो आया था यहाँ पर, शिकायत के बाद आप लोग पहुँचे, क्या कहना? हाँ, आदरणीय कलेक्टर मैडम को मतलब सूचना मिली कि किसी एक वाहन में अवैध जो गेहूँ है वो मंडी में ले जाया जा रहा है, उसका विक्रय किया जा रहा है। इस पर से एजेंट सर द्वारा हमको निर्देशित किया गया और हम मौके पर आए हैं। तो यहाँ पर पाया गया कि एक ट्रेलर जो है वो गेहूं से भरा हुआ है। कुछ गेहूं उन्होंने नीचे उतार भी दिए थे शेड में, और वो एफसीआई की जो बोरियां होती है, पुरानी बोरियां, उस पर भरा हुआ पाया गया है। अभी इसमें यह हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये अवैध है या वैध है। ये इसको अभी खाद्य विभाग की ओर से जब्ती की जा रही है रहेगा, और उसमें जो वाहन मालिक हैं उनको सूचना पत्र जारी किया जाएगा। वो आएंगे, यदि उनके निजी गेहूँ होंगे, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उनका माना जाएगा, अन्यथा ये अवैध माना जाएगा। देखने में आ रहा है कि शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान पे होती है उसकी जो बोरियाँ मिली है उसी में गेहूँ थे सर, तो क्या? हाँ, बोरियाँ तो वो नहीं, बोरियों से हम अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सील्ड नहीं थी। बोरियाँ खुली हुई थी और सुतलियों से बंधी हुई है। इसलिए अभी जब तक जांच नहीं हो, जब तक स्पष्ट हम कुछ कह नहीं सकते हैं। संभावना है कि शासकीय हो सकता है। सर, क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में गेहूँ आना, तो क्या लगता है किसी अधिकारी की मिलीभगत है, क्या मानते हैं? इस संबंध में तो संबंधित जो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान से आया हुआ गेहूँ है,
तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे आसपास में हम निरंतर जो राशन दुकान है उनमें भ्रमण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ ऐसी संभावना नहीं बनती है। तो क्या माना जा रहा है कि राजस्थान का जो सरकारी गेहूँ या खपाने की कार्रवाई की जा रही है, क्या मानते हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी किसान का भी हो सकता है, बड़ा जो किसान है उनका भी हो सकता है, या जो व्यापारी हो जो खरीदते हैं उनका भी हो सकता है। तो ऐसी संभावना है, आप स्पष्ट अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या नियम अनुसार क्या कार्रवाई की? नियम अनुसार इसकी अभी जब्ती की जा रही है, वाहन की, और जो खुले गेहूँ हैं इनकी खाद्य विभाग द्वारा जब्ती की जा रही है और मंडी सचिव की सुपुर्द में दिया जाएगा। इसमें कोई चालक को हिरासत में लिया गया? चालक को हिरासत में नहीं लिया गया है, वो भाग गए हैं। 2 चालक थे बता रहे थे, वो दोनों भाग गए। तो शंका लगती है कि मतलब ये गलत गेहूँ है, क्या मानते हाँ, भागने से आशंका होती है, लेकिन हो सकता है वो भय के मारे भी भागे हों कि मार पड़ेगी, इसलिए। हैं? थैंक यू सर।